नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद अदील गद्देजी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के माबैन होने वाले जो मुज़ाकरात थे वो बेनतीजा ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद ये क्या साराइयाँ की जा रही थी, चहम गोइयाँ हो रही थी कि जो अवामी एक्शन कमेटी के मेम्बरान हैं या कुछ लोग हैं उनके ख़िलाफ़ न सिर्फ मुकदमात का इंदराज हो सकता है बल्कि उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे भी मारे जा सकते हैं। इसी ज़मन में एक पहला स्टेप उठाया गया है। जो नकियाल अवामी एक्शन कमेटी के मेम्बरान हैं, 31 मेम्बरान के ख़िलाफ़ न सिर्फ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है बल्कि पुलिस की जानिब से कहा गया है कि जो इस हवाले से जो कानूनी चारा जो है वो की जाएगी। जो इस्तगासा है उसकी जानिब से कहा गया है कि ये जो 31 मेम्बरान हैं अवामी एक्शन कमेटी के नकियाल के, उन्होंने दौरान एहतजाज जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी दिलाने के लिए जो है मुख्तलिफ तकारीर की और उनकी तकारीर के ज़रिए जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी जो है वो फैली है। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि अमन आमा की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखने के लिए इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। अब ये तो इनिशियल स्टेप है, ये तो पहला स्टेप है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं, तो इस दौरान जो अवामी एक्शन कमेटी के मुख्तलिफ अज़ला के और तीनों डिवीजन्स के जो मेम्बरान हैं उनके खिलाफ जो है न सिर्फ पर्चे दर्ज किए जाएँ और अगर डायरेक्ट पर्चे दर्ज नहीं भी किए जाते, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज नहीं भी होता, तो डायरेक्टली उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा सकते हैं। क्योंकि इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो अवामी एक्शन कमेटी के मेम्बरान हैं उनको भी, और काफ़ी सारे लोग इस हवाले से कहते हुए नज़र भी आ रहे हैं कि हो सकता है कि गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जाएँ। जब से अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो बेनतीजा ख़त्म हुए हैं, तो उसके बाद हमें कोई हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबर थे शौकत नवाज़ मीर, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि 2 दिन के बाद यानी 29 सितंबर से पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है वो लॉकडाउन कर दिया जाएगा। और एक जुमला जो अक्सर वो कहा करते हैं कि बंद मतलब बंद, तो पूरे आज़ाद कश्मीर में हो सकता है कि जो ना सिर्फ लॉकडाउन हो जाए बल्कि पायजाम हड़ताल और एंट्री पॉइंट्स को भी जो है वो बंद किया जाए। इस दौरान हमें चूँकि 2 दिन का वक्फा है, 2 दिन के बाद ये तमाम तरह जो सिचुएशन है वो डेवलप होनी है, क्रिएट होनी है, तो इस दौरान हो सकता है कि जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है और अवामी एक्शन कमेटी है उसके माबैन एक बार फिर रब्ता हो और कोई ना कोई डेवलपमेंट सामने आए। लेकिन जो 2 चीज़ें हैं जिन पर डेडलॉक जो है वो हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके दरमियान पेश आया था, एक जो था कि जो हुक्मरान तबका है जो शराफिया उसकी मराद का खात्मा, और दूसरा जो महाजिरीन की 12 नशिस्तें जिसके बारे में अवामी एक्शन कमेटी अक्सर कहती हुई नज़र आती है कि ये 12 नशिस्तें जो हैं वो ब्लैकमेलिंग के लिए और आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत को डीरेल करने के लिए इस्तेमाल होती हुई आई हैं। इस हवाले से देखना यही है कि 2 दिनों में कोई पेशरफ्त होती है, मुज़ाकरात की दावत एक बार फिर दी जाती है, फिर लॉकडाउन होगा और जो चूँकि वफाक की जानिब से इस्लामाबाद जो पाकिस्तान से जो मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको भेजा गया है, जो मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद पुलिस है उनको वहाँ पे तैनात किया गया है। अब देखना यह है कि 29 सितंबर को जो अवामी एक्शन कमेटी है कितनी बड़ी तादाद में अवाम को साथ लेकर निकलती है, उनके मुतालबात किस हद तक पूरे होते हैं या फिर दोबारा से मुज़ाकरात का आगाज़ होता है। इसी ज़मन में जो जो प्राइवेट एसोसिएशन है, प्राइवेट स्कूल की जो एसोसिएशन है, उसने भी अवामी एक्शन कमेटी की 29 सितंबर की जो कॉल है उसकी हमायत की है। अब देखना यह है इस तमाम तरह सिनेरियो में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ वो शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अगर आप चाहते हैं कि 29 सितंबर और आज़ाद कश्मीर से रिलेटेड कोई भी खबर और वो आप तक पहुंचे, तो हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, हाँ आप फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप हमें देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सकें। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।